अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। So dear brothers and sisters, we are back with another episode of How to Become a Better Muslim. So Ramadan is just around the corner और I guess के 4-5 दिन के अंदर जो है ना वो रमज़ान शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी बात करते हैं उसके जो है ना वो बेनिफिट के ऊपर कि हम किस तरह जो है ना वो रमज़ान से ज़्यादा ना उसका बेनिफिट जो है ना वो ले सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हमें अडॉप्ट करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको जो है ना हमें अपनी ज़िंदगी से मिनिमाइज़ करना है इंशाल्लाह। तो शायद आपको याद होगा कि एक बार जो है ना वो उस फायर के ऊपर लगी थी सेल। वो जो एक वुमेन क्लॉथिंग ब्रांड है उसके ऊपर जो है ना वो एक बार सेल लगी थी और वो काफ़ी वीडियोस जो है ना वायरल भी हुई थी जिसके अंदर जो है ना वो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी और वो जो 50% ऑफ लगा हुआ था फ्लैट। तो वहाँ पे जो है ना वो औरतें एक दूसरे को मार रही हैं और जो है ना वो अजीब किस्म के जो है ना वो नफसा नफसी का आलम हुआ है। और जो है ना वो बाकायदा ऐसे हुआ था, आई गेस फैसलाबाद की बात है, कोहिनूर की बात है कि यहाँ पे ना ऐसे लड़ाई हुई तो बाकायदा फायरिंग हुई थी मर्दों की आपस में। जब उनकी औरतें आपस में लड़ी तो बीच में मर्द भी शामिल हो गए और जब आपको पता है फिर जब मर्द होते हैं तो फिर वहाँ पे ये चीज़ तो होती ही होती है। तो गदड़ होगी वही वहाँ पे पूरी। तो ठीक है ना। और एक बार आपको याद होगा शायद कराची मॉल के अंदर भी जो है ना वैसे ही हुआ था। कराची में जो है ना एक मॉल खुला नया नया, तो उसकी ओपनिंग पे उन्होंने कुछ जो है ना वो कोई प्रेजेंटेशन ऐसी रख दी या उन्होंने कुछ जो है ना वो स्टार्टर फ्री दे दिया या उन्होंने जो है ना वो कुछ सेल लगा दी जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे इतना जम्मे गफीर अवाम का इकट्ठा हो गया कि उनसे जो है ना वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। अब इन दोनों केस में जो है ना वो क्या एक चीज़ कॉमन है कि उनको पता था कि यार इस जगह पे जो है ना वो थोड़ी देर के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो हमें सस्ते दामों में मिल सकती है। तो जितनी कोशिश हो सकती है ना वहाँ पे जो है ना वो हम मतलब कि जितना बेनिफिट हम ले सकते हैं ना इस सेल से जो एक लिमिटेड टाइम के लिए लगी है, इसके बाद ये सेल खत्म हो जानी है और अल्लाह माशाल्लाह अगले साल आए हम हो ना हो या ना ये सेल पता नहीं दोबारा लगनी कि नहीं लगनी। तो वो हमारा जो है ना वो एक प्राइमरी मकसद ये होता है कि हम जितना ज़्यादा इस सेल से हम बेनिफिट ले सकते हैं ना हम जो है ना वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। सेम एज़ लाइक जो है ना वो रमज़ान का भी ऐसा ही मामला है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो रमज़ान में नेकियों के ऊपर सेल लग जाती है। यानी दुनिया की सेल तो चलो खैर वो अपने मफादात बीच में डाल के लगाते हैं ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सेल लगाता है ना रमज़ान में, सुभान अल्लाह, मैसिव मैसिव जायंट और मतलब ह्यूमंगस किस्म की जो है ना वो सेल लग जाती है कि नफलों का जो है ना वो सवाब हो जाता है फ़र्ज़ों के बराबर। फ़र्ज़ जो है ना वो 70 गुना ज़्यादा वो बढ़ा के दिए जाते हैं और आपकी क्वालिटी जितनी ज़्यादा जितना गुड़ डाली जाएगी उतना जो है ना वो मीठा होता जाएगा। जितनी क्वालिटी आपकी नमाज़ की बेहतर होती जाएगी उतना जो है ना वो आपका रिवार्ड भी बढ़ता जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और एनालॉजी से जो है ना हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं फॉर दोस्त के जो रमज़ान को ऐसे ही नाइट पार्टीज़ और अफ्तार बुफेज़ और जो है ना वो नाइट क्रिकेट मैचेस के अंदर जो है ना वो गुजार देते हैं। और लूडो स्टार का बड़ा एक दौर आया था, सुभान अल्लाह, अर्तुगल का बड़ा एक दौर आया था कि लोग रमज़ान में अर्तुगल देख के अपने आप को ना वो समझ रहे हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ रहे हैं अपने आप को, सुभान अल्लाह। तो एक एनालॉजी जो है ना वो लेते हैं। एक सुपर स्टोर था, उसमें जो है ना वो एक लकी ड्रॉ हुआ, उसमें जो है ना वो आपका और मेरा नाम निकल आया, ठीक है ना? कि मतलब कि वो लाखों, करोड़ों लोगों के जो है ना वो वहाँ पे लकी ड्रॉ किए गए, पर्चियाँ डाली गई और उस पर्ची में से जो है ना एक पर्ची में मेरा नाम भी लिखा था, आपका नाम भी लिखा हुआ था। अब होता क्या है कि उसमें जो है ना वो उस लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल आता है और आपको ये ऑफ़र करवाई जाती है कि आपके पास 1 घंटा है, आप जो चाहें, आप इस सुपर मेगा मॉल जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, दुनिया जहान की चीज़ जो है ना वहाँ पे पड़ी हुई है, प्राइवेट जेट से लेके बुगाटी चिरॉन और रोल्स रॉयस फैंटम और फरारी F9 और पोर्शे 911 से लेके सर्फ एक्सेल तक जो है ना वो वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना? तो स्कॉच ब्राइट तक वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, एक सुपर मेगा मॉल है। वहाँ पे आपका लकी ड्रॉ निकल आया, वो करोड़ों लोगों में से जो है ना वो आप एक खुशनसीब थे कि आपका नाम वहाँ पे निकल आया। अब वहाँ पे जो है ना वो आपको बुलाया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपके पास सिर्फ जो है ना वो 1 घंटा है, आप जो उठाना चाहते हैं, जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ जो है ना वो आपके मतलब कैश काउंटर पे पहुँचा दी जाएगी और आप जाते वक़्त जो है ना वो उसको टेक अवे कर सकते हैं। चूँकि आप एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो लकी विनर हैं, तो वहाँ पे न्यूज़ चैनल आए हुए हैं और वहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है और जो है ना वो मतलब कि टीवी चैनल्स क्या, यूट्यूब व्लॉगर्स क्या और मतलब कि जितने भी लोग हैं ना, सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और पूरी दुनिया जो है ना वो आपको देख रही है कि यार पूरी दुनिया में से ये एक बंदा था जिसको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली, चलो देखते हैं जो ना ये बंदा ना क्या करता है। उन्होंने कहा कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने अच्छा आपने जो ना वो फ़ोन उठाया, हाँ जानी, क्वेटा कैफ़े पे चाय का मन हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। आपने 10-15 मिनट चाय पीने में लगा दिए। एक आधा
नेटफ्लिक्स की एपिसोड आपकी थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी, आपने वो बैठ के वहाँ पे देख ली। फिर आपने जो ना वो इल्ला माशाअल्लाह आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके पूछ लिया जी आज आपने खाने में क्या खाया है, ठीक है ना। और उसके बाद जो ना वो आपने इधर उधर देखा और आपका जो ना वो घंटा ख़त्म हो गया। तो वो जो सारे लोग देख रहे थे कि आप वो लकी विनर हैं और आपको इस सुपर मेगा मॉल के अंदर जो ना वो लूट मचाने का एक मौका मिला है, क्या कहेंगे वो कि यार ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। लान तान करेंगे कि नहीं करेंगे लोग, आप मुझे बताएं। कितना लोग जो ना वो आपको बुरा भला कहेंगे कि यार इससे अच्छा हमें मिलती ना ये वाली अपॉर्चुनिटी तो हम पता नहीं क्या कर देते। और इसने यार क्या नेटफ्लिक्स देख के टाइम गुजार दिया, कोटा कैफे पे चाय पी के टाइम गुजार दिया और इसने जो ना वो फजूल कामों के अंदर जो ना वो टाइम गुजार दिया। तो मतलब सुभान अल्लाह, कितना जो है ना वो लोग आप पे गुस्सा होगा लोगों को आपके ऊपर, यार इसने जो ना वो टाइम ऐसे गुजार दिया। अब कैरेक्टर्स करते हैं कहानी के चेंज। वो सुपर मेगा मॉल रमज़ान का महीना है, ठीक है ना, और वो लकी विनर आप हैं उन लोगों में से जो इस साल में जिनकी डेथ हो गई। करोड़ों अरबों लोगों की जो है ना वो, अरबों तो नहीं खैर, यानी करोड़ों लोगों की जो है ना वो डेथ हो गई इस साल के अंदर। आप अभी तक ज़िंदा हैं, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। मेरे और आपके पास जो ना वो ये वाली अपॉर्चुनिटी है कि हम जो ना वो रमज़ान में उस सुपर मेगा मॉल के अंदर लूट मचा सकते थे। तमाम फरिश्ते देख रहे हैं, ये लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, इनके कलम रेडी हैं कि यार अच्छा अब रमज़ान शुरू हो गया, चलो जी कलम जो ना वो उन्होंने इनके रख लिए, रजिस्टर जो है ना वो अपने ओवरलोड कर दिए कि अब जो है ना वो रमज़ान में बड़ी लूट मचानी, इसने पता नहीं क्या कर देना है। आपने उनको लिखने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है ना। वो सारी इंक यहाँ पे यूज़ हो गई बाएं तरफ, ठीक है ना। और लोग भी देख रहे थे आपको, मतलब कि यार मतलब कि ये वो खुश नसीब बंदा है कि जिसको जो है ना वो रमज़ान देखने का रमज़ान नसीब हुआ है जिसको। अब देखते हो जो है ना वो ये शख्स जो है ना वो क्या इस जो है ना फ्रूट लेता है इसका। लेकिन सुभान अल्लाह, यू डिड नथिंग। परेशान है ये लोग भी कि यार मतलब कि इसने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। और लोग भी आपको देख के जो है ना वो परेशान है कि यार इसको इतनी, लोग भी जो है ना वो देख के आपको परेशान है कि यार इसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन जो है ना उसने ज़ाया कर दी। तो वाला ऐसे नाइव और ऐसे बेवकूफ़ इंसान बनने से अच्छा है कि हम जो है ना वो उस सुपर मेगा जो सेल लगी हुई है ना सुपर मेगा मॉल के अंदर, इसको जो है ना वो हम अवेल करें इंशाल्लाह। अब मैंने जो आपको पहले बात बताई कि लोग समझेंगे ना कि यार ये कितना ही जाहिल आदमी है, बर्बाद हो गया यार ये शख्स तो। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद करें जो मशहूर है, तो माना है मैं कॉन्टेक्स्ट बयान करूंगा, आपको समझ लग जाएगी जो है ना वो ये किस बारे में बात कर रहा है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंबर के मतलब कि ना स्टेप के ऊपर पाँव रखा, आपने कहा आमीन। दूसरे पे रखा, आपने कहा आमीन। तीसरे पे रखा, आपने कहा आमीन। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये तो आपके मामूल में से नहीं है कि जब भी आप मतलब मेंबर पे कदम रखें तो आप जो ना वहाँ पे आमीन कहें। आज आपने खिलाफ मामूल एक काम किया तो ज़रा वजाहत कर दें। तो जो उसमें से हमारे मतलब की बात है ना वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने आके दुआएं की 3, ठीक है ना। उनमें से एक दुआ जो हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट है वो ये थी कि बर्बाद हो गया वो शख्स कि जिसने रमज़ान का महीना पाया लेकिन वो उसमें अपनी बख्शिश ना करवा सका। अब दुआ करने वाले कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, फरिश्तों के सरदार। और दुआ पे आमीन कहने वाले कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अंबिया और मतलब तमाम मखलूक़ात के जो है ना वो सरदार हैं, ठीक है ना। तो इस दुआ के रद्द होने में कोई शक और शुबा हो सकता है? आप मुझे बताएं, नहीं हो सकता ना। तो और ऊपर से ये वाली बात भी स्कॉलर निकालते हैं कि ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है जो ना वो ये वाली बात कि जो शख्स भी रमज़ान का महीना पाए तो ये लाजमन है कि जो ना वो उसकी बख्शिश हो ही गई। जो रमज़ान के महीने में सांस ले रहा है ना उसकी बख्शिश हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर वो भी ना करवा सके तो इससे ज़्यादा बदतरीन इंसान और बर्बाद शुदा इंसान जो है ना वो और कोई भी नहीं हो सकता। तो है कि नहीं है बर्बादी। मैंने आपको एक वो मेगा सुपर सेल की भी बता दिया और सफ़ायर की जो है ना वो सेल से भी थोड़ी सी एक एनालॉजी ग्रैब करने की कोशिश की है कि देख लो दुनियावी मामलात में जो है ना हम सेल पे लूट मचा देते हैं। अभी रमज़ान सेल लगी होगी, आप देख रहे हैं बाज़ारों में जो है ना वो क्या हाल है। यहाँ जो इस तरह के मेगा स्टोर्स हैं लाइक SB या मक्का कैश एंड कैरी या मेट्रो या अल-फलाह, ठीक है ना, वहाँ पे जो है ना वो क्या हाल है। दुनिया के मामले में जो है ना वहाँ बड़ा मतलब क्या होते हैं कि यार सेल लगी हुई है, यार ये हाथ से चली ना जाए। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेल लगा रहे हैं उस पे जो है ना वो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। मसला यहाँ पे ये है कि मोहम्मद अली इhtisham कहते हैं यहाँ पे कि मसला है ना हमारे यकीन का है, हमें यकीन नहीं है। दुनिया की सेल लगती है ना, मटेरियल चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में आती है, हमें पता लगता है यार हमारी इन्वेंट्री भर चुकी है, ठीक है ना, तो हमें फील होता है कि यार मैंने जो है ना वो सेल से बड़ा फ़ायदा उठाया है। लेकिन ये जो
अल्लाह ताला सेलें लगाते हैं जो स्पिरिचुअल गेनिंग की जो चीज़ें होती हैं, या जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें, जिनका ताल्लुक ईमान बिल गैब से होता है, ठीक है ना। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी तो जान नमाज से नहीं 5,000 का नोट निकल रहा, एक ईमान बिल गैब है कि भाई आपको नेकियां मिल गई हैं, जो आपको द वर्ल्ड इज कमिंग नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज वेटिंग अहेड, वो उसमें जो है ना वो आपको ये वाली नेकियां जो है ना मिल जाएंगी। ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसका जो है ना वो ताल्लुक ईमान बिल गैब से है, तो हमें यकीन है ही नहीं, हमें यकीन ही नहीं है कि यार रमज़ान में जो है ना वो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या हमें जो है ना वो अवेल करना है, या आगे हमारा हिसाब किताब होना है, उसमें जो है ना हमारी ये वाली नेकी, एक एक नेकी तरस रहा होगा इंसान जो है ना वो माँ को जाके कहेगा, आज अपनी अपना से को ना कि माँ जी मेरी ना तबीयत बड़ी ख़राब है, तो सारी रात जो है ना वो मेरे सर में दर्द होती रही, अगली रात माँ सोएगी नहीं, वो आपके सराहने ठंडी पट्टियाँ करती रहेगी आपको, ऐसा ही है ना। वो माँ भी उस दिन कहेगी कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम हो कौन, पहले अपना तारुफ तो करवाओ भैया, तुम हो कौन, ठीक है ना। एक एक नेकी को जो है ना वो इंसान तरसेगा, एक एक नेकी से जो है ना वो इंसान का फैसला हो रहा होगा कि मतलब उसको जहन्नम में भेजें, जन्नत में भेजें। तो सोचें, इतना बेहतरीन मौका जो है ना वो हमें मिला, लेकिन उसको भी जो है ना वो हम ऐसे ही नाइट पार्टीज़ के अंदर और क्लबिंग के अंदर, और जो है ना वो सहरी के बाद रेसों में, जो बाइक की रेस होती है सहरी के बाद, सुबहान अल्लाह, ये कोई टाइम है यार। सारा साल ये वाले काम नहीं करते हम, जो हम रमज़ान में शुरू कर देते हैं। सोचें आप, सारा साल नाइट क्रिकेट नहीं होती, ठीक है ना, आम अमूमन गली क्रिकेट जो होती है रमज़ान में शुरू हो जाती है। सारा साल जो है ना वो रेस्टोरेंट्स इतनी सेल नहीं लगाते, रमज़ान में लगा देते हैं। सारा साल जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ना वो इतनी सेल नहीं लगाते जितनी जो है ना वो रमज़ान में लगा देते हैं। डिस्ट्रैक्शन अपॉन डिस्ट्रैक्शंस, इतनी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर देते हैं, ये भी शैतान के फंदों में से एक फंदा ही है ना। और ये रमज़ान आ गया, दिहाड़ी ला लो, वो दिहाड़ी के चक्कर में जो है ना वो बस यू लूज एवरीथिंग, सुभान अल्लाह। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे यकीन की, जिससे रिलेटेड जो है ना वो एक हदीस है जिसमें इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुम पे जो है ना वो एक महीना आया, सहाबा को इरशाद फरमा रहे हैं कि ए मेरे सहाबा, तुम पे जो है ना वो एक महीना आया है कि जिसमें जन्नत के दरवाजे जो है ना वो खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सर के शयातीन जो है ना वो कैद कर दिए जाते हैं, नफलों का सवाब फ़र्ज़ों तक पहुँचा दिया जाता है, और फ़र्ज़ों का जो है ना वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता है, जहन्नम से जो है ना वो रोज़, मतलब अल्लाह ताला जानते हैं कितनी तादाद में जो है ना वो लोग आज़ाद करके जो है ना वो जन्नत में डाले जाते हैं, डोंट इवन नो। और उसमें एक रात ऐसी है जो कि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, जो कि 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, यानी 1000 महीने एक बेंचमार्क है, इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर जितनी है, एंड स्कॉलर सेज वी डोंट इवन नो कि वो कितनी ज़्यादा है। येट हम अपना जो है ना वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वाला मंथ हम जो है ना वो मतलब नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हुए गुजार दें, या हम जो है ना वो क्रिकेट खेलते हुए गुजार दें, या हम जो है ना वो मतलब कि अस्तगफिरुल्लाह, ये तो फिर चलो मतलब समझ में आती है बात। अब आई नो मैंने भी जो है ना वो कुछ ऐसे रमज़ान गुजारे हैं कि सुभान अल्लाह, अकल पे पर्दा ऐसा कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ना ड्यूरिंग फास्टिंग है ना मैं गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकता, आफ्टर फास्टिंग कर लो, अफ्तारी से पहले पूछ लो कि क्या पका रही हैं, क्या पकाएंगी, और जो है ना वो मतलब सुभान अल्लाह, इस तरह इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वाला। मैं अभी बैठा थोड़ी देर पहले सोच रहा, मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, पिछले रमज़ान यानी 2020, 21 और 22 का जो रमज़ान जो गुजरा है, 23 में अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है। तो 20, 21, 22 का जो रमज़ान गुजरा, मैं उसके ऊपर बैठा पॉन्डर कर रहा है कि यार ये इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वाला महीना मैंने कैसे गुजार दिया यार। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था मुझे अपने ऊपर कि यार ये मतलब वही लूडो स्टार के अंदर, वही पबजी के अंदर, वही नाइट मैचेस के अंदर, और वही अफ्तार पार्टीज़ के अंदर, और सहरी के बाद रेसें लग रही हैं अंडरपास पे, मतलब इस तरह गुजार दिया यार रमज़ान। बड़ा दुख हुआ यार, मतलब कि ना सोच के, लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, अब हिदायत आ गई है, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतने कैपेबल किया हुआ है कि खुद तो रमज़ान अच्छे तरीके से अल्लाह तौफीक दे के गुजारें, लोगों को भी जो है ना वो इस बात की तलकीन अल्लाह ताला ने जो है ना वो तौफीक दी कि आप भी जो है ना वो अपना रमज़ान कुछ तो है ना उससे जो है ना वो आप लेके जाओ। हाँ, सोचे कि ये वाली बातें हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, जो पीछे मैंने आपको हदीस सुनाई। एक स्कॉलर थे, वो ऐसे एग्जांपल दे रहे थे, और वो कहते हैं कि मेरे ना एक दोस्त थे, उनको जो ना मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो शदाई थे जो ना वो मिठाई के। कहते एक दिन ऐसे ही मेरे घर विजिट के लिए आए, मिलने के लिए आए, तो मैंने ना उनके सामने मिठाई रख दी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं ना मिठाई नहीं खाता, अब मैंने मिठाई खाना जो है ना वो छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा जी क्यों मिठाई खाना क्यों छोड़ दिया, आप तो पागल थे मिठाई के पीछे। उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना वो डॉक्टर ने मना किया है, और मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है, तो डॉक्टर ने जो है ना वो मुझे शुगर इनटेक करने से मना किया है। तो स्कॉलर कहते हैं, मैंने कहा जी सुभान अल्लाह, कि डॉक्टर की इल्म के ऊपर आपने जो है ना वो एक ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी पसंद है, आपने जो है ना वो इनकार कर दिया उसको खाने से, और आपने जो है ना वो अपने ऊपर एक गिरा लगा दी कि मैं ना ये वाला काम नहीं करूँगा। यानी एक डॉक्टर के ऊपर जो है ना वो आपको यकीन है, उसके नाक़िस इल्म, ठीक है ना, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू द इल्म द प्रॉफिट्स हैव, ठीक है ना, तो उसके मुकाबले में तो हर इल्म ही नाक़िस है ना।
तो यानी एक डॉक्टर की इल्म के जो उसने इल्म से एनालाइज करके आपको बताया, जो उसको प्रोस एंड कॉन्स पता है, जो आपको नहीं पता, दैट इज़ वाई आप उसके पास गए, वरना आपको डॉक्टर होता अगर आपको खुद ही पता होता कि क्या प्रोस है क्या कॉन्स है, ठीक है ना। तो उसके एनालिसिस के ऊपर आपने जो है ना वो अपने ऊपर एक ऐसी चीज़ हराम कर दी कि जो हलाल है और आपको पसंद भी है, क्यों जी डॉक्टर ने कहा है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोचें कि उनको कैसे कैसे प्रोस एंड कॉन्स पता है। उन्होंने जन्नत भी देखी है, उन्होंने जहन्नम भी देखी है, उनको सब पता है कि अकाउंटेबिलिटी वाले दिन क्या होना है, उन्होंने सब देखा है, उनको सब पता है कि क्या होना है, कैसे होना है। ये लोग, रमज़ान का महीना आ चुका है, इसमें कैसी लूट मार मची हुई है नेकियों में, और अगर फिर भी लोग जो है ना वो ना नेकी ना कमाए तो वो कितना जो है ना वो खसारे के अंदर है। ही नो एवरीथिंग, ठीक है ना, कि क्या प्रोस और क्या कौन है, कौन खसारे में है और कौन जो है ना वो कौन डूबा हुआ है और कौन तर रहा है। इसी वजह से कुरान में बार बार आता है लअल्लका बाखिउन अन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, कि नबी आप ना अपनी जान गला देंगे, आप जो है ना वो अपने आप को हलाक कर लेंगे इस गम में कि ये लोग जो है ना वो ईमान नहीं लेके आ रहे, ये लोग मोमिन नहीं हो रहे। आप जो है ना वो अपने आप को ना कुछ कर लेना, आपने जो है ना वो अपने आप को अपने आप को हलाकत में डाल देना इस गम से, यार ये लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे, ठीक है ना। क्यों? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोज कि अगर ईमान ना लेकर आए और इस दुनिया से चले गए तो जहन्नम में इनका क्या हाल होगा, बिकॉज ही सॉ जहन्नम ऑन इसरा अल मिराज, ऑन द डे ऑफ इसरा अल मिराज, ऑन द नाइट ऑफ इसरा अल मिराज, ही सॉ जहन्नम, कि कैसा जो है ना वो वहाँ पे हौलनाक की थी। तो अगर कोई वहाँ पे पहुँच गया तो उसका क्या हाल होगा। हालांकि उन्होंने सब देखा कि यार अगर तो ये ना कुफर पे मर गए ना तो मतलब क्या बनेगा यार इनका। सोचे वो अपने चाचा के लिए कितने जो है ना वो गमज़दा होते होंगे, उम्मत के लिए कितने गमज़दा होते होंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये वाली बात रकम कर दी, और एक जगह नहीं काफ़ी जगह। क्या नबी आपने तो ना वमन कफर फला यहज़ुनका कुफ्रु, क्या नबी इनका कुफर करना, ठीक है ना, इनका कुफर पे अड़ जाना आपको गम में ना डाले। अल्लाह को दिलासा देना पड़ रहा है। सोचे किस लेवल का रिमोर्स होगा, किस लेवल की जो है ना वो रिग्रेट होगा, उनको रिग्रेट तो नहीं ख्याल कहना चाहिए, किस लेवल का जो है ना वो उनको अफसोस होता होगा कि यार ये लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे। तो इसी वजह से नबी इस्लाम ने फरमाया कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना तो नसीब हुआ लेकिन उस महीने में भी जो है ना वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। यानी इतना आसान था बख्शिश करवाना उस महीने में, तुमने फिर भी ना करवाई, तो तुमसे बड़ा मतलब बदबख्त शख्स जो है ना वो और कोई भी नहीं है। सो ये एक थी कुरान की आयत की तफसीर भी आप समझ लेंगे। इस वजह से ना अल्लाह ताला ने कहा कि नबी आपने अपनी जान को गला देना है इस गम में कि ये लोग जो है ना वो ईमान नहीं लेकर आ रहे। हमें एक डॉक्टर की बात पे तो यकीन है, लेकिन हमें जो है ना अपने नबी की बात पे यकीन नहीं, जिसने जो है ना वो रियलिटी में सब देखा है। मेडिसिन में जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम का सबसे टॉप नॉच इल्म, बायोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है ना, मतलब हर इल्म में नबी नबी के पास, नबी को ये वाली चीज़ें नहीं देंगे अल्लाह ताला तो फिर किसको देंगे, फिर किसके लिए संभाल के रखेंगे अल्लाह ताला ने, सोचे ना आप। तो हर नबी को जो ना वो उसके दौर के जो उस दौर की जो पावर होती है ना उसके मुताबिक जो ना वो मुआवजे दिए जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का बड़ा दौर दौरा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को जादू भी ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मुआवजा दिया गया जो जादू से रिलेटेड था। फ़अल्क़ा मूसा असा फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून, जब मूसा ने आसा फेंका और वो सांप बन गया और सब सांपों को निकल गया, ठीक है ना। और ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तिब का बड़ा दौर दौरा था, ठीक है ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुआवजे भी फिर उसी टाइम के दिए गए। मरीज पे हाथ फेरते हैं, कोड़ी का मरीज ठीक हो जाता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, नाबीना पैदाइशी उसके आंखों पे हाथ फेरते हैं बिइज़्निल्लाह कहते हैं, और अल्लाह के हुक्म से जो ना उसको उसको देखना शुरू हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर शायरी का बड़ा दौर दौरा था। ऐसे ऐसे शायर पैदा हुए हैं कि सुभान अल्लाह दुनिया ने ना पहले कभी देखे ना बाद में कभी देखेंगे। उस दौर में जो ना वो कुरान आया अपनी फसाहत के साथ, अपनी बलागत के साथ, अपने मिरेकल्स के साथ। और कुरान जो ना वो सिर्फ उस दौर के लिए नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद तो कोई नबी नहीं आना। तो ये मौजज़ा कुरान एक ऐसा मौजज़ा है कि जो क़यामत तक की जो जितनी भी पावर्स बनेंगी ना उसको काउंटर करने के लिए ये कुरान काफ़ी है, ठीक है ना। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि कुरान में जो ना वो ये लिखा हुआ है कि सर्जरी कैसे करनी है या M इज़ इक्वल टू FA या इस तरह के फार्मूले नहीं लिखे हुए। कुरान जो ना वो इस डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जुमला है कि कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट इज अ बुक ऑफ साइंस। कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट इज अ बुक ऑफ साइंस। इसमें निशानी है, ठीक है ना। इसमें फार्मूलाज नहीं लिखे हुए कि आपने जो ना वो फरारी कैसे बनानी है। आपको जनाब आजकल जो ना वो सुपर कार्स का बड़ा दौर दौरा है, तो उसमें से जो ना वो बुगाटी शिरोन का नया मॉडल निकालने का तरीका निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना वो मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूँ कि जो काफ़ी मोटिवेशनरी भी है, लेकिन जो ना वो काफ़ी डरा देने वाली भी है। डिपेंड करता है हमारे अमाल के ऊपर। ये हदीस जो ना वो बयान करते हैं हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, सबसे पहले जो ना वो रोल समझ लें कि क्या क्या है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने रात को एक ख्वाब देखा, और सहाबा का मामूल ये होता था कि वो जो है ना ख्वाब अपना आके ना सुबह के वक़्त
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे फजर के बाद, और नबी अलैहिस्सलाम से जो है ना उसकी ताबीर लेते थे। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जो है ना वो एक ख्वाब देखा कि वो जन्नत के किनारे खड़े हुए हैं, और क्या देखते हैं कि जो जन्नत की तरफ बुला रहा है ना फरिश्ता, जो कॉलर ऑफ जन्ना है, वो क्या करता है कि दो भाई हैं, उनमें से एक शहीद है और एक वो है कि जिसकी वफ़ात उस शहीद से 1 साल बाद हुई। रोल समझ लें, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत के किनारे पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और एक कॉलर है, फरिश्ता को जन्नत की तरफ लोगों को बुला रहा है, और ये दो भाई हैं, इनमें से एक शहीद है और एक वो है कि जो इस शहीद से 1 साल बाद डेथ हुई है जिसकी। अब वो क्या देखते हैं कि जो जन्नत की तरफ बुला रहा है ना लोगों को, वो इसको पहले बुलाता है, यानी शहीद जो है ना, उस शहीद से 1 साल बाद जिसकी डेथ हुई थी उसको पहले बुलाता है और शहीद को बाद में बुलाता है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ये देख के बड़ा परेशान हुए कि यार मतलब मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी शहीद हो जाना ये कोई आम बात नहीं होती। शहीद का मतलब भी क्या है? गवाही, शहादत दे देता है, अपनी जान दे के इस बात की गवाही दे देता है कि अल्लाह हक है। सोचें कितना बड़ा मकाम है शहीद का जो ना वो इस्लाम के अंदर, कि शहीद के सारे गुनाह माफ़ है। खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसको जो है ना वो जन्नत में उसका घर दिखा देता है, या उसको जो है ना जन्नत में पहुंचा देता है। शहीद का हिसाब किताब ही नहीं आएगा, सिवाय इसके कि उसके ऊपर कोई कर्ज हो वो अदा करेगा। तो बड़ा जो है ना वो परेशान हुए तलहा बिन उबैदुल्लाह ये वाला मामला देख के, यार शहीद को नहीं पहले बुलाया, उस 1 साल बाद मरने वाले को पहले बुलाया। पहुंच गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सारा मामला बयान किया, या रसूलल्लाह एक्स हैपन इन माय ड्रीम, सो अब आप मुझे बताएं कि जो है ना वो इसकी क्या ताबीर है। तो नबी अलैहि सलाम ने इसमें ताज्जुब वाली क्या बात है? क्या उस शख्स ने जो 1 साल बाद फौत हुआ, क्या उसने एक और रमज़ान नहीं देखा? क्या उसने ज़्यादा सजदे नहीं किए? क्या उसने ज़्यादा नमाज़ें नहीं पढ़ी? क्या उसने ज़्यादा नेकी नहीं की? सोचें आप। अब इसको अपने मफ़हूम में ले जाते हैं। क्या उसने वो वाली रात नहीं पाई कि जो 1000 महीने से जो है ना बेहतर है? क्या उसने रमज़ान में एफ़र्ट करके ऐसी इतनी वो सुपर मेगा जो मार्ट था, उसके अंदर से जो है ना उसने चीज़ें नहीं लूटी? बताओ मुझे आप। तो इसमें ताज्जुब वाली क्या बात है? एंड स्कॉलर सेज़ कि ज़्यादा नेकी जो है ना, ज़्यादा रमज़ान और ज़्यादा नेकियाँ आपको शुहदा और सालिहीन से भी जो है ना वो ऊपर का दर्जा जो है ना वो आपको दिलवा देती हैं। सोचें, हम क्या करते हैं, रमज़ान में हमें नसीब होता है और हम दूसरी इर्रेलेवेंट चीज़ों के ऊपर जो है ना वो हम अपना रमज़ान गुजार देते हैं। सोचें क्या मतलब है जब हमें रियलाइजेशन होगी कि यार मैं इस शहीद से ऊपर जा सकता था लेकिन मैं नहीं जा सका। वाई? मैं अपना रमज़ान बुरे दोस्तों के साथ गुजार दिया, नाइट पार्टीज़ के अंदर ही गुजर गया, इफ्तार पार्टीज़ में, सहूर पार्टीज़ में, बुफेज़ के अंदर, क्रिकेट मैचेस और लड़कियों से बातें करना और उनको फ्रेंड बना आगे जो है ना वो बातें करना, उनमें गुजर गया। वाला पिछले साल मैंने एक रील देखी, उसमें जो है ना वो यूनिवर्सिटी का जो मतलब कि होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे अफ्तार पार्टी हो रही है और महरम और नामहरम वहाँ पे तैयार होके आए हैं और एज आ अब सब नामहरम मिलके शरबत बना रहे हैं और नामहरम मिलके जो है ना वो वहाँ पे एक दस्तरखान है, वहाँ पे खजूरें रखी हुई हैं और ऐसे जो है ना वो दुपट्टा लिया हुआ, बनारसी दुपट्टा कहते हैं, पता नहीं इसको, जो जिस पे काम हुआ होता है जिस दुपट्टे के ऊपर वो टिक हल्का सा ही टिकता है वो जो ना आपके सर के ऊपर, वो बस मतलब सरसरी से ही टिकता है, बाद में फिर गिर जाता है। वो ऐसे ऊपर रख के तो वैसे दुआ मांग रही है सब और उसकी वीडियो कैप्चर हो रही है और ऐसे जो है ना वहाँ पे एक इफ्तार पार्टी हो रही है। लेकिन यार दौरे हादर का फितना है, मतलब रोजे का मकसद फौत हो गया, रोजे का मकसद वो रहा ही नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। इस वजह से तुम पे जो है ना वो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और तुमने जो है ना वो जो असल तकवा था कि तुमने जो है ना वो नामहरम से इज्तिनाब करना है। अकल पे पर्दा पड़ जाने वाली बात है ना, अकल पे पर्दा पड़ेगा तो फिर इंसान जो चाहे करे। अकल की सतह से जब इंसान गिरता है ना, फिर वो जो मर्जी करे, फिर उसको समझ नहीं आ रही होती। सोचे ये तो एक बात है, जिस चीज़ को इस्लाम ने हराम किया है, मैं ना ये बड़ी लंबी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको दे ही देता हूँ ताकि जो है ना वो कीड़ा दिमाग में मर जाए कि मैं ये बात क्यों इतनी जो है ना मुझे अफसोस हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है मुझे इस बात पे कि ना मेरा मिलके इकट्ठी सहरी अफ्तारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नंबर 49 के अंदर, सूरह हुजुरात के अंदर बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उर्दू बताता हूँ कि ए ईमान वालो, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, ठीक है ना, हो सकता है कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो बेहतर हो। फिर अगर अल्लाह ताला ने कहा कि कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए,
हो सकता है कि जिसका तुम मजाक उड़ा रही हो वो तुमसे बेहतर हो। स्कॉलर्स कहते हैं कि यार यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं कहा कि कोई मर्द किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। सोचने वाली बात है, क्योंकि मर्द किसी औरत का मजाक ना उड़ाए और कोई औरत भी जो है ना वो किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। क्यों? क्योंकि इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज का कि एक जगह पे एक छत के अंदर महरम और नामहरम इकट्ठे हों। कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम के अंदर इस चीज का। इस तरह से मुझे इतना ताज्जुब हुआ ये सोच के कि यार मतलब रोजा, रमजान, इतनी वैस्टनेस उसकी, इतनी फजाइल उसके, इतनी सुपर मेगा सेल, उसके अंदर कैसा काम हो रहा है कि अफ्तारी हो रही है और उसको और महरम नामहरम जो है ना वहां पे इकट्ठे हैं। आई वाज लाइक शॉक। तो एनीवेज यार उनके लिए भी दुआ है कि इस साल शायद जो ना उनको हिदायत आ जाए और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दिए रखे। हिदायत आने के बाद चली भी जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हिदायत आएगी मेरी जेब में है तो इन बंगों को भी अल्लाह थोड़ी सी दे दे, क्योंकि मेरे पास तो आ गई है, मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि अब तो मेरे पास से हिदायत नहीं जानी, तो इनको भी दे दे थोड़ी सी। ऐसा नहीं है, हिदायत जो है ना वो आके चली भी जाती है। अब एक और चीज़ से जो है ना वो रोज़े की फजीलत जो है ना वो थोड़ी सी हमें जो है ना वो फील होगी। अल्लाह ताला ने जो है ना वो हर चीज़, हर नेकी का ना एक काउंट बताया कि इतने जो है ना वो तुम्हें बढ़ा के मिल सकती है। फॉर एग्जांपल कुरान का एक हर्फ पढ़ो तुम तो तुम्हें जो है ना वो 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम, ये 30 नेकियां हो गई, ठीक है ना आपकी। और मस्जिद की तरफ जो शख्स एक कदम चल के जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मस्जिद गया हूँ, मैंने 50 कदम चला हूँ, तो 50 नेकियां मेरे अकाउंट में ऐड ऑन हो गई और 50 गुना मेरे अकाउंट से जो है ना वो माइनस हो गए, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर हम एक बार दुरूद भेजते हैं ना तो फरिश्ते 10 दफ़ा भेजते हैं हमारे ऊपर, ठीक है ना। और जो शख्स 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करता है ना उसका अजर उसको 700 गुना मिलता है। ये कुरान में आती है ये वाली बात। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस सय्यति फलहु अब उसके आगे अरबी मुझे थोड़ी सी भूल गई है कि जो शख्स भी एक नेकी करेगा ना उसका सवाब उसको 10 गुना मिलेगा, लेकिन जो शख्स एक बुराई करेगा ना तो उसको एक ही गुना मिलेगा। नेकी कर रहा हूँ तो 10 गुना बढ़ा के मेरे अकाउंट में लिखा जा रहा है, बुराई कर रहा हूँ तो वो एक ही लिखी जा रही है। ये भी अल्लाह ताला का जो है ना एक फजल है। लेकिन रोज़ा एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने कहा, हदीस कुदसी में आता है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी कि तयन नहीं किया कि इतना अजर दूंगा, ये जब दूंगा तभी पता लगेगा। और ये स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अजर आप बढ़ा सकते हैं अपनी रोज़े की क्वालिटी को बेहतर करके। यानी उसमें आप गाली गलौच ना करें, आप झूठ ना बोलें, आप गीबत ना करें, आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें और जो है ना आप रोज़े में प्रोडक्टिव काम करें और रोज़े का असल फ्रूट जो है ना वो आप लें। लोगों को तवासिबिल हक, तवासिबिल सब्र, लोगों की मदद करें, लोगों को दीन की दावत दें, नेक अमाल करें, नमाज, नफल, कुरान और ये सब चीज़ों को बढ़ाएं। जितना गुड़ उतना मीठा, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये रोज़े की क्वालिटी जितनी आप बेटर करते जाएंगे आपका जो है ना वो उतना ही रिवॉर्ड अल्लाह के यहाँ बढ़ता जाएगा। और एक और हदीस मेरे ज़हन में आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए जो है ना वो 2 खुशियाँ हैं। एक तो ये कि जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, दूसरी कि जब वो अल्लाह से मिलेगा क़यामत वाले दिन, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ने अजर देना है और अपने हिसाब से देना है। किसी बच्चे से अगर मैं कोई चीज़ मांगूँ ना तो वो मुझे अपनी इस्तात के मुताबिक देगा, ठीक है ना। उसके पास एक टॉफ़ी होगी ना, वो कहेगा कभी मैं नहीं देता, ठीक है ना। यही चीज़ अगर मैं मलिक रियाज से मांगूंगा, यार मैंने एक टॉफ़ी खानी है, पागल है तू, गिग्स में तेरा मैंने एक शेयर लेके दे दिया तुझे, जा ऐश कर, वो अपनी इस्तात के मुताबिक मुझे देगा। तो अल्लाह रोज़े का अजर अपनी, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा क्योंकि वो लफ्ज़ जो ना वो मतलब इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। अल्लाह फिर आप अपनी शान के मुताबिक ही हम कह सकते हैं, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जो ना वो फिर इंसान को अजर देगा। सोचिए अल्लाह की शान, फिर अल्लाह उस लेवल का अजर, ये बस इंसान जिसको समझ आ जाए। एक और बात स्कॉलर बता रहे थे कि रमज़ान की ग्रॉसरी अभी आपके घर में भी हो रही, मेरे घर में भी हो रही है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मेरे घर में नहीं हो रही, मेरे घर में भी हो रही है। रमज़ान की ग्रॉसरी पे कितना जो ना वो हमारा मतलब क्या कहते हैं फोकस है कि यार अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए रोल होने चाहिए, समोसे होने चाहिए, चिप्स होने चाहिए, नगेट्स होने चाहिए, ठीक है ना। और वो पापड़ियाँ होनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, बॉडी को बेनिफिट करने के लिए, आपके हैवानी जसद को सकीनत पहुंचाने के लिए, खालिस उर्दू होगी, सकीनत पहुंचाने के लिए जो ना वो ये सब चीज़ें हैं। अपनी फिजिकल बॉडी को हम प्लीज करने के लिए तो जो ना वो बड़ी ग्रोसरी वगैरह कर रहे हैं और सेल्स लग रही है, आ जा रहे हैं और जो ना वो सब कुछ हो रहा है। स्पिरिचुअल प्रेजेंस है जो हमारी स्पिरिचुअल बीइंग है, अपनी रूह के लिए हमने कोई चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया, कोई ग्रोसरी नहीं की, कोई कुरान याद नहीं किया कि ना हम रात को खड़े होके क़यामुल लैल के अंदर पढ़ सकें,
कोई हमने जो है ना वो अपना कमरा रेडी नहीं किया कि जिसमें जो है ना वो हम इबादत कर सकें, कोई हमने जो है ना वो दरसो तदरीस का मामला शुरू नहीं किया, कोई हमने पैसे नहीं जोड़े कि जो है ना वो हम रमज़ान में ना लोगों की मदद कर दें। नो, नथिंग। हमारा सारा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर है, इसको कैसे प्लीज कर दें। स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर या स्पिरिचुअल प्रेजेंस है जो हमारी, जो स्पिरिचुअल बीइंग है, अपनी रूह के ऊपर हमारा बिल्कुल भी किसी किस्म का जो ना वो कोई भी फोकस नहीं है। डायलेमा है कि नहीं है। सहाबा जो ना, आपको पता है क्या मामूल था उनका कि रमज़ान शुरू होने से 6 माह पहले वो रमज़ान की प्रेपरेशन शुरू कर देते थे और रमज़ान ख़त्म होने के 6 माह तक वो दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह जो इबादत की है ना रमज़ान में उनको कबूल फरमा। साल तो रमज़ान के राउंड अबाउट घूम रहा है। सोचें कि हमें जैसे ही रमज़ान गुजरता है उसके बाद हमें कभी रमज़ान याद आता है, कभी रमज़ान याद आता है हमें कभी रमज़ान याद नहीं आता उसके बाद। एज लॉन्ग एज कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट लगा दे कि अब 100 दिन रह गए रमज़ान आने में, तब हमें थोड़ा सा रियलाइजेशन होती है कि अच्छा रमज़ान आ रहा है। करते कुछ नहीं है, बस पता लग जाता है कि रमज़ान आ रहा है। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन रमज़ान गुजरने के 6 माह बाद तक दुआएं करते रहते थे कि अल्लाह जो किया कबूल फरमा। उसके बाद 6 माह पहले से रमज़ान की प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कर देते थे। हाउ प्रोडक्टिव सहाबा इज या आर, ठीक है ना। तो हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं यार। और एक और चीज़ है ना वो रमज़ान में मिसकंसेप्शन ये है कि रमज़ान आते ही ना लोग ज़्यादा कुरान, नवाफिल और हर चीज़ की कहते कसरत होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कसरत, it's about the relationship you have with Allah subhanahu wa ta'ala and the relationship you have with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's not about the quantity, it's about the quality. The quality you have, quantity तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो महीने में कुरान खत्म करते हैं, 2 नंबरियां करते रहते हैं जानबूझ के, ठीक है ना, और सख्त और कच खुल्क होते हैं, ऐसे लोग भी देखे। तो इट्स नॉट अबाउट यार क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। अगर देखें आपने दिन में 2 सपारे पढ़ लिए, वो पढ़ के आपका रिलेशनशिप अल्लाह ताला से स्ट्रांग नहीं हुआ, मिल गई है आपको 30 नेकियां एक हरफ के नीचे मिल गई हैं आपको, लिख ली इसने, लेकिन वो जो एसेंस ना मिल सका। आपने नवाफिल सारी रात पढ़े लेकिन वो एक अल्लाह ताला से आपका फोकस क्वांटिटी के ऊपर था, क्वालिटी पे था ही नहीं। तो वो फ्रूट नहीं मिल सका जो ना वो उस इबादत का। तो इट्स ऑल अबाउट द फ्रूट यू हैव इन द एंड ऑफ इबादा ऑफ वर्शिप ऑफ आफ्टर रमजान, ठीक है ना। कितना तकवा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम जो ना वो तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। यानी इन सब चीज़ों का, रमज़ान का और बीच में नवाफिल का, रोज़ों का और सब का फ्रूट क्या था कि तुम जो ना वो तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। तो इट्स ऑल अबाउट द तकवा जी, इन द एंड यू हैव, ठीक है ना। सो क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करें। करना है क्वांटिटी पे भी फोकस करना, लेकिन सारा फोकस आपका क्वांटिटी पे ना हो। आप ये ना कहेंगे मैंने एक आयत पढ़ ली, अच्छा जी अब मेरा अल्लाह ताला से बड़ा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, अब बस कर देते हैं। 2 नंबरी ना करें अपने साथ। तो बाकी अल्लाह ताला जो है ना हम सबको रमज़ान देखना नसीब करे। अभी भी 4 दिन हैं, पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह ताला जो है ना हम सबको रमज़ान देखना नसीब फरमाए। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन अब बहुत लंबी हो रही है। एक चीज़ ये देख लें, प्रो टिप है, कम खाएं, कम खाएं। अफ्तारी इतनी करें कि तरावी के लिए खड़े हो सकें। तरावी के बाद अगर आपने कुछ खाना है तो आप खा लें। इस पर एक अलग वीडियो हो सकती है कि भाई सहरी और अफ्तारी कैसे करनी चाहिए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए उसके अंदर। इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि अफ्तारी के बाद जो है ना वो मगरिब की नमाज़ पढ़ना भी जो है ना वो मुश्किल होता है, इतना खा लेते हैं। और तरावी तो फिर जो है ना वो इंसान पढ़ ही नहीं पाता, नहीं पढ़ पाएगा, इतना बोझल हो जाता है। साइंटिफिक रीज़न दिया था मोहम्मद अली इख्तिशाम ने, पहले भी मैंने नाम लिया, बताता चलूँ वो है कौन है, यूथ क्लब के एक स्कॉलर है। तो उन्होंने कहा कि जब आप ज़्यादा खा लेते हैं ना तो आपकी सारी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो स्टोमिक पे आ जाती है कि इसको किसी तरीके से हजम कर लो अब। तो वो यहाँ पे फिर पता नहीं वो क्या बता रहे थे कि इस वजह से जो ना वो इंसान की तोंद निकल आती है ज़्यादा खाने की वजह से, क्योंकि जब वो खाता रहता है हर टाइम से मैदा जो है ना वो फुल रहता है, तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन की जो फोकस होता है ना वो आपके स्टमक के ऊपर होता है कि इसको किसी तरीके से जो है ना वो हजम किया जाए। दैट इज़ वाई यू फील वेरी मच लेथार्जिक, वेरी मच लेजीनेस आपके अंदर आ जाती है, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, खून की सप्लाई पहुंच नहीं रही तो वो काम कैसे करेगा, है ना। तो इंसान कहता है बस यार सोते रहो, बस जो ना वो बेड के साथ चिपक के रहो। तो कम खाएं जी शहरी के अंदर, शहरी के अंदर बेशक थोड़ा सा खा ले इंसान, लेकिन अफ्तारी के अंदर जो ना इतना खाएं
कि मगरिब की नमाज़ में और इशा की नमाज़ में जो है ना वो और तरावी में इंसान जो है ना वो खड़ा हो सके। बारकल्लाहु फ़ीक जी। अल्लाह ताला जो है ना हम सबको रमज़ान देखना नसीब करे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट हासिल करने की जो है ना वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो कहा सुना इसमें कोई गलती हो तो उसको माफ़ फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बोलना बड़ा आसान है, अमल करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। अल्लाह ताला जी हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।